नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली आप सबको पता है 72वें बीपीएससी आपके सामने है और आपका जो पेपर होने जा रहा है प्री काब वो सितंबर 2026 में। एग्ज़ाम होना था 26 जुलाई को, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, आप सबको पता है। तो अब जो है यह परीक्षा सितंबर में होने जा रहा है। तो अभी भी आपके पास जो है लगभग 45 से 50 दिन है, ठीक है। इस कड़ी में आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर साइंस में हम लोगों का जो है स्कोर जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, कभी 10 कभी 12 इसके आसपास में आता है, कभी 15 आ जा रहा है। तो देखो भाई, अगर ऐसा गलती हो रहा है तो आपको अभी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको सुधार अभी कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका प्री कन्फर्म हो जाए और मेंस के लिए एक सीट कन्फर्म कर ले, है ना। और साइंस अपने आप में ऐसा सेक्शन है जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ नंबर दे देता है, तो गलती मत करिएगा, है ना। इसके लिए क्या अप्रोच आपको रखना है। अब यहाँ पे जो एक कॉमन क्वेश्चन था एनसीईआरटी के लेके, एनसीईआरटी करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और साथ में आपके पेपर में जो है देखेंगे तो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर से जोड़ के जो है प्रश्न पूछ लेता है साइंस एंड टेक का, है ना, साइंस एंड टेक का। और साथ में इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर्स बेस्ड जो है डेटा रहता है। तो सभी के बारे में 1 to 1 हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी करने का क्या अप्रोच होना चाहिए इस टाइप में, है ना। इस टाइम में आपका एनसीईआरटी का क्या अप्रोच होना चाहिए, और साथ में एनसीईआरटी के अलावा आपको क्या करना है, रिवीजन करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, विद प्रूफ, सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला। ये जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या अप्रोच होना। ये 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। और मैं आपको बोल चुका हूँ कि भाई 9th और 10th ये दोनों क्लास की एनसीईआरटी आपको करनी है, ठीक है। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये अब देखिएगा, इसमें आप सबको पता है कि 3 खंड होता है आप लोग का। एक तो पहले आपको दिखेगा रसायन विज्ञान, है ना, रसायन विज्ञान दिखेगा। उसके बाद आपको जीव विज्ञान यहाँ पे दिखेगा, दिखाता हूँ। और उस सबसे लास्ट में आपको जो है भौतिक विज्ञान दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको भौतिक विज्ञान दिखेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो आप पहला जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए करना कैसे है ये भी बताता हूँ। और क्वेश्चन आप 71 में देखिएगा। अभी जो बीपीएससी का अलग अलग जो एग्जाम हुआ है, चाहे एपीओ की बात कर लो या सीटीपीओ, सॉरी मैं सीटीपीओ बोल रहा हूँ, एईटीओ का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, आप सबको पता है एग्जाम कैंसिल हो चुका है, नया डेट लगभग अब आने ही वाला है आप लोगों का। तो मतलब अलग अलग जो 2026 में पेपर हुआ है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, ताकि आप लोग तैयार हो। तो पहला जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर है, दूसरा देख सकते हो, ये रसायन विज्ञान का है। दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये भी आपको केमिस्ट्री का ही दिखेगा। तीसरा चैप्टर जो आपको दिखेगा ये परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, एकदम असाधारण शब्दों में, आसान शब्दों में दिया गया है, ठीक है। और चौथा जो आप चैप्टर देख रहे हो ये भी जो है रसायन विज्ञान का ही है, इसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर जो है आप लोग का जो है क्या किसका है, तो भाई ये 4 चैप्टर रसायन विज्ञान का है, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे 2 चैप्टर है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर आपको दिखेगा। वो दिखेगा किसका, 2 चैप्टर जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ दूसरे कलर से। ये जीवन की मौलिक इकाई और यहाँ पे ऊतक, टिश्यू, ये 2 चैप्टर आपको जो दिखेगा फ्रेंड्स वो दिखेगा किसका, तो जीव विज्ञान का, है ना। और एक और है, 2 ही नहीं है 3 होगा, माफी चाहता हूँ, 3 चैप्टर है। एक है आपको जीवों में विविधता, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा। जो 3 चैप्टर आप देख पा रहे हैं, ये 3 चैप्टर जो देख पा रहे हैं, ये 3 चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये 3 चैप्टर, ये क्या है भाई, तो ये 3 चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं वो है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ सारे चीज़ें जीव विज्ञान का। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे मोशन दिखेगा, गति। उसके बाद यहाँ पे बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्यशक्ति एवं ऊर्जा, और यहाँ पे ध्वनि। हम बीमार क्यों होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको जो दिखेगा वो जीव विज्ञान में ही दिखेगा, डिजीज वाला जो सेक्शन होता है। कुछ बाकी और टॉपिक है जो कि आपको स्टैटिक जीके में यहाँ से पूछ लेते हैं, लेकिन मेन जो चैप्टर ना ये है, आप देख सकते हो, ये फिजिक्स का है। अब मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ इसका, यहाँ पे देख लीजिए ना भाई, 9th क्लास की एनसीईआरटी में 4 चैप्टर जो है केमिस्ट्री का है, 3 बायो का है, और यहाँ पे जो है 5 चैप्टर आपको दिखेगा फिजिक्स का, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो कि पहले बायोलॉजी ही पकड़ता हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो चैप्टर था मैं थोड़ा सा दिखाता देता हूँ, वहाँ पे देखिएगा बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, इसका इस बुक में नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। एक्चुअली ये सेल वाला चैप्टर होता है ना, इसका नाम है कोशिका, कोशिका के नाम से पढ़ते हैं भाई। और ये जो आप देख पा रहे हैं ऊतक, जिसे हम लोग टिश्यू कहते हैं, आप सबको पता है भाई, टिश्यू। और ये सेल वाला चैप्टर है, ठीक है। ये जीवों में विविधता, ये भी भर भर के यहाँ से तीनों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक साल यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, बायो को एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ये बायोलॉजी है, यहाँ से शुरू हुआ था ना, देख सकते हैं यहाँ पे
चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। अब यहाँ पे देखो कोशिका के बारे में किसने खोज किया एकदम, है ना, कब किया, सारा डेटा आपको यहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे मृत कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ये किस आकार का दिखता था, सूक्ष्मदर्शी यहाँ पे दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया कि भाई कोशिका का संरचना कैसा है। रॉबर्ट हुक ने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका का बारे में जो पता लगा था, कब लगा था। लुवेन हॉक के बारे में दिया है, स्लाइडेन स्वान के बारे में दिया है, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ दिखेगा। ये सारी की पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव विरचो के बारे में दिया है, ठीक है ना, इसका क्या सिद्धांत था। उसके बाद जो है 1940 में इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा, सारे पॉइंट्स दिख जाएगा यहीं पे, ठीक है। देख सकते हो इस बुक में, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी का बुक हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, ये करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सबका डेफिनेशन, जैसे कोशिका जो है किससे बनी है, उसका संरचना कैसा होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका में जो सेल में केंद्रक होता है वो क्या होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। उसका संरचना दिखेगा आपको यहाँ पे, कोशिका द्रव दिखेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स आपको दिखेगा। अंतःद्रवी जालिका क्या होता है, गोल्जी उपकरण क्या होता है, कोशिका के जो अंदर अलग अलग अंग होता है, कोशिका अंग जिसे बोलते हो ना, यहाँ पे देखो सबका नाम दिया गया है, देख सकते हो, ये एनसीईआरटी में दिखेगा सारी चीजें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पादप कोशिका का भी संरचना आपको दिखेगा, है ना, सारे पॉइंट्स दिखेगा यहाँ पे, लाइसोसोम, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो केमियो गोल्जी के बारे में, जो कि गोल्जी बॉडी का खोज किया था, भाई यहाँ पे सब सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखे। माइटोकॉन्ड्रिया से आप सबको पता है कि हमेशा क्वेश्चन आता है, रसधनी से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्लास्टिड से हमेशा क्वेश्चन आता है आपके। और लास्ट में जो है यहाँ पे इसका डायरेक्टली अभी आप देखेंगे तो ये 70वीं बीपीएससी में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया था, है ना। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना है, तो ये तो वन लाइनर में दिया है, और यहाँ पे भाई क्या दिया गया था कि भाई 4 ऑप्शन दे दिया गया था, और यही लाइन से 71वीं बीपीएससी में प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है, जाके देखिएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये सब ये भी आपको कवर करना होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, और यहीं से प्रश्न पूछ देता है आयु। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये अभ्यास प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, ये सब आपको तैयार कर लेना, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो टिश्यू वाला चैप्टर होता है ना भाई, ऊतक, आप देख सकते हो, है था ना, हम आपको बताए थे ना, उस चैप्टर में आ जाते हो, तो ये आपको पढ़ने का। अच्छा, ये कहा आपको ना, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स का ये था, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनसीईआरटी यूट्यूब पे चाहिए, जो कि ओरिजिनल बुक से भी पढ़ा देंगे और साथ में हैंडरिटन नोट से भी, दोनों को एक साथ में मर्ज करके पढ़ा देंगे, और टेलीग्राम पे सब कुछ आपको दे भी देंगे, ठीक। अब दिखाता हूँ जो आप लोगों के लिए ये जो हम दिए हैं, ठीक है ना, जो हम आपको करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये बायोलॉजी वाला सेक्शन है, आप सबको पता है भाई। इसमें देखो कोशिका के बारे में टू द पॉइंट सेम नोट्स है एनसीईआरटी से, और वो जो ये जो नोट्स आप देख पा रहे हैं, ये जो हम आपको दे रहे हैं, इसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी है ना, और साथ में आपको जो 12th में आप पढ़ते हो ना, 12th क्लास की एनसीईआरटी में, वो भी इसमें कवर है, सिर्फ 9th नहीं कवर है ना। 11th 12th को भी यहाँ पे एकदम उम्दा तरीके से तैयार किया गया है, टू द पॉइंट्स आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे ना, कोशिका का खोज किसने किया, कैसे हुआ, यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर कर दिया गया है ना, विथ फिगर, डायग्रामिकली, पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ आपको समझाया गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे बढ़ोगे तो एक लाइन था ना, कोशिका की आकृति और आकार कैसा होता है, आप एनसीईआरटी में ओरिजिनल में देखे थे ना, वो लाइन जो कि बुक लगभग जो है 12-13 पेज का है, जिसे शॉर्ट करके 3 से 4 पेज में कर दिया गया, और क्वेश्चन यहीं से आना, वो सारे पॉइंट्स दे दिया गया, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। मानव शरीर की कोशिका के लेके भी यहीं पे कवर कर दिया गया है, जो कि आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिखेगा। उसके बाद कोशिका में आपने देखा था ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है ना, और देखो डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम ही आपको दिखेगा, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको दिखेगा। तो कोशिकांग क्या होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये कोशिकांग है, कोशिका का जो अंग है, कोशिका के अंदर जो अलग अलग भाग है, वो सब आपको दिखेगा, डिटेल में यहीं पे करवा दिया हूँ। उसके बाद एक एक करके आप जैसे पढ़ोगे तो, है ना, कोशिका के प्रमुख भाग, जैसे कोशिका भित्ति क्या होता है, और ये डायग्राम से सब कुछ आपको समझाया गया है, वीडियो में भी, है ना, वीडियो में भी और पीडीएफ में भी, ठीक है ना, बुकलेट में भी आप देख सकते हो, इतने अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दिया। जैसे कोशिका भित्ति क्या होता है, ठीक है, तारकाई क्या होता है, सेंट्रोसोम से डायरेक्टली प्रश्न पूछता है ना, यहाँ पे ईआर क्या होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जिसे बोलते हो, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स को कवर कर। राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, वो सारे वही पॉइंट है, और अभी तक जितने भी बीपीएससी का एग्जाम हुए हैं भाई, यहीं से क्वेश्चन आया है, इसके बाद नहीं क्वेश्चन किया है, तो ये सब आपको जो है दे दिया गया है, करवा दिया गया है, देख सकते हो पूरा। उसके बाद यहाँ पे उसमें जो है 9th क्लास के एनसीईआरटी में कोशिका विभाजन आपको नहीं दिखेगा, वो 11th 12th में दिखेगा, जो कि हम आपको करवा दिए हैं। कोशिका विभाजन का सेक्शन भी है ना, असूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, डायग्राम से सब कुछ दे दिया हो, ताकि कम टाइम में रिविजन कर सके, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा अगला चैप्टर टिश्यू है, ऊतक है, जो कि 9th क्लास के एनसीईआरटी में, और ये डायग्राम से आपको सब कुछ समझा दिया गया है, देख सकते हो, ठीक है, डायग्रामिकली, पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो अब प्रश्न उठता है कि सर अच्छा ठीक है, आपने बता दिए, जैसे सेम कंडीशन में आपको अभी केमिस्ट्री के लेके भी बताता हूँ, ठीक है ना, केमिस्ट्री या फिजिक्स सभी के लेके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको क्या करना, पहले एनसीईआरटी को पूरा करना है, ठीक है, एनसीईआरटी को पूरा करना है। एनसीईआरटी आपको आपके पेपर में अभी लगभग 40% एरिया कवर करवा देता है, ठीक है,
40 नहीं, मैं बोलूँगा 50%। अब अगर 11 12 एनसीईआरटी में शामिल कर देते हो तो बाकी जो 50% है वो स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वो आपको कंप्लीट करवा रहे होंगे, है ना। या फिर अगर कोई भी बुक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, जैसे लुसेंट का स्पेशल साइंस की आती है या दृष्टि का क्विक बुक आती है, तो कोई एक पकड़ सकते हो। अच्छा, जो लोग यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ के पढ़ते हैं तो भाई आपको कंप्लीट दिया जाता है, कहीं से कुछ नहीं करना होता है, जो दिया जाएगा बशर्ते उसी को करना है। आपको जो नोट्स दिया हूं उसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी तो कवर है पूरे तरीके से, आपने देख लिया। साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी इसमें कंपाइलेशन है, कहीं से कुछ करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। हाँ, एमसीक्यू आपको लगाना होता है घटना चक्र से, वो भी हम करवा ही देते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा सर, हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं। देखो भाई, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन में रहता है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये कंप्लीट बैच है, इसमें देख सकते हो सारे सब्जेक्ट आपको करवाया जा रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस में कंप्लीट पैकेज है। इसका फी मात्र 999 है। सारे सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटन नोट्स, बुकलेट, पीडीएफ सब दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका वीडियो आपको मिल रहा है, सारे सेक्शन का क्लास, थ्योरी क्लास मिल रहा है। थ्योरी क्लास मैं आपको करवा ही रहा हूँ। इसमें थ्योरी क्लास में क्या है कि भाई आपको वीडियो मिल जाता है, कंप्लीट आपको बुकलेट मिल जाता है, ठीक है। और साथ में एनसीईआरटी का एमसीक्यू अलग से टॉपिक वाइज करवा देता हूँ, है ना, टॉपिक वाइज, खासतौर पे साइंस और वो ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। जो कि और इको का भी डायरेक्टली आता था, लगभग 60 नंबर का एनसीईआरटी आपको अलग से करवा देते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज इसी बैच में। तो ये कंप्लीट बैच है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, इसमें करंट अफेयर्स सब कुछ शामिल है, कंप्लीट पैकेज है ये। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो आप 7319924130 इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम अब जो है सितंबर 2026 में होने जा रहा है, तो अभी भी जो है लगभग 45-50 दिन है, 45 से 50 दिन, और प्री को आप इजीली क्लियर कर सकते हो, 45 से 50 दिन है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर 7319924130 इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो आपने देख लिया भाई कि एनसीईआरटी करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो ये तो मैं आपको बायो को बताया हूँ। अब थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री पे लेके चलता हूँ ना। कुछ लोगों का डाउट रहता है सर केमिस्ट्री भी बता दीजिए, नहीं वो कैसे करना है। तो बायो को लेके मैंने आपको बता दिया हूँ, है ना। सेम कंडीशन ये जो 9th में है वैसा ही जो है आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में तीनों सेक्शन दिया है। हाँ, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा, ठीक है ना। वो भी हम आपको दिखा देंगे, कोई बात नहीं। अब देखो, ये तो मैं आपको बायो को दिखा दिया हूँ। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कौन सा सेक्शन है भाई, केमिस्ट्री आपको दिख रहा होगा। तो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा है आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तीसरा है परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, चौथा परमाणु संरचना। अब देखो, हम आपको जो दिया है ये पूरा बुक आप जाके देखोगे ना, तो अगर जो बिगिनर होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, उनको चीज़ें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, जरा सा देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पहला चैप्टर आपके पास जो दिख रहा होगा आपके सामने, क्या नाम है इसका, हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पे पहला लाइन आपको दिखेगा जो आपके पेपर में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है स्टेटमेंट देके कि पदार्थ की भौतिक स्वरूप क्या है। जैसे आपको पता है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। एक लाइन आपको दिखेगा कि पदार्थ का ये कण कितने छोटे हैं, तो आपको कैसे मापा जाता है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पे इस लाइन से भी ऑलरेडी प्रश्न पूछ लिया गया है कि पदार्थ के गुणों के अभिलक्षणिक गुण क्या होता है। तो पदार्थों के जो है यहाँ पे कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि पदार्थ के कण निरंतर जो है गतिशील रहते हैं, और ये कैसे काम, पदार्थ की आपको अवस्था दिख जाएगा, है ना, ठोस, द्रव, गैस, है ना, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था दिख जाएगा। तो ठोस अवस्था में विद डायग्राम से यहाँ पे दिया रहा है। अच्छा, हम जो आपको दिए हैं नोट्स, ये फुल्ली एनसीईआरटी, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी से सिर्फ आपको 50% ही चीज़ें कवर होगा, 50% के लिए स्टैंडर्ड बुक, और यही कारण होता है कि नोट्स में एनसीईआरटी तो पूरे कवर ही है, साथ में वो जो है स्टैंडर्ड बुक का भी सहारा लिया गया है। तो हम आपको ये रसायन विज्ञान क्या है उसका डेफिनेशन लिख दिया है पहले चैप्टर में, है ना, इसके पिता कौन है। अब देखो यहाँ से कहानी शुरू होता है, क्योंकि रसायन विज्ञान पढ़ते हो ना, तो इसका जो है हम लोग 3 खंड में बांट के पढ़ते हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक। मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है, पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या, ठोस, द्रव, गैस, ये द्रव है ना, द्रव है, लिक्विड है। तो भौतिक वर्गीकरण में आपने देख लिया। अब देखो, ये रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में तत्व एलिमेंट पढ़ते हैं, तो तत्व में धातु पढ़ते हो, अधातु पढ़ते हो, धातु पढ़ते हो। यौगिक में पढ़ते हो भाई कार्बनिक और अकार्बनिक। ये कार्बनिक रसायन से इतना क्वेश्चन पूछता है कि मत पूछे, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। अब देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, रसायन ये भौतिक अवस्था के आधार पर जो है पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें आप देखते हो ठोस, है ना, ये द्रव है, द्रव, गैस आपको यहाँ पे दिखेगा, एकदम डायग्राम से आपको करवा दिया गया है, ठीक है। तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी की बात कर लेना, तो भाई यहीं पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। और ये चीज़ें जो आपको दिखेगा, ये प्रभावजी आसवन क्या होता है ना, यहाँ पे स्ट्रीम जो है डिस्टिलेशन, मतलब जिसे हम लोग भाप आसवन कहते हैं, यहाँ से पूछता है। ये आसवन क्या होता है, रवाकरण क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रश्न पूछता है ना, क्रिस्टलाइजेशन से। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे वो एनसीईआरटी में आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे विसरण क्या होता है, भर भर के विसरण से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ट जो आप देख पा रहे हो, ये एनसीईआरटी में विशुद्ध एनसीईआरटी का ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे
यहाँ पे जो है तो परमाणु संरचना जो दिया गया था, तो देख सकते हो ये सब एक जगह, ये एलिमेंट का नाम 1 से लेकर 20 तक आपको किसी भी सूरत में याद रखना ही है मेरे भाई। बार बार हम लोग कहते हैं आपको, ये आपको देख सकते हैं इसमें आपको परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ये सब कुछ जो है करवा गया है इस नोट्स में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग जब तैयार कर रहे हो तो एनसीईआरटी को खासतौर पर नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी और 10th क्लास की एनसीईआरटी, ये दोनों को कवर करिए। इसमें कौन कौन सा खंड हम आपको बता दिया अभी। आपको फिजिक्स को पूरा करना है, केमिस्ट्री को पूरा करना है और बायो को पूरा करना है। अप्रोच क्या होना चाहिए बता दिया हूँ, ये करना है। ठीक है, ये पूरा जैसे ही कर लेते तो आपको क्या करना है, बीपीएससी का पीवाईक्यूज को रट जाना है और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र जो बीपीएससी का पीवाईक्यूज आता है उसको लगाना है और एक घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है उसको लगाना है। 30 में 30 नंबर आएगा, साइंस में एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत शर्त देखिए। लेकिन कंसेप्ट आपको थ्योरी कंप्लीट करना ही पड़ेगा जो टॉपिक है आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो या तो किसी मेंटर के साथ जुड़ के पढ़िए या खुद से सक्षम है तो आप खुद से पढ़िए। ठीक है ना, जो कि खास तौर पे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं ना उनको दिक्कत होता है इन चीज़ों को करने में, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से है, लंबे समय से आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं, तो क्या होता है खुद से कवर करने में थोड़ा सा समस्या स्टार्टिंग में होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता है ना करने में। जब आप एक बार अच्छे से कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तब आप बार बार रिवीजन भी कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका भाई लास्ट टाइम में आपका नोट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और हम आपको फिजिक्स भी 9th और 10th के एनसीईआरटी से इतने अच्छे से कवर करवा दिए हैं, आप देख सकते हो डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में। इतना मेहनत करके कौन देगा यार, है ना। आसान शब्दों में सब कुछ समझा दिया हूँ, आप जाकर देखोगे ना फिर आपको समझ में आएगा, बहुत मेहनत किया गया है। इसमें नॉमेरिकल भी आपको बता दिया गया है ताकि नॉमेरिकल से भी प्रश्न फिजिक्स से पूछता है, देख सकते हो। ये पूरा कंप्लीट नोट्स है। जैसे दर्पण की बात कर ले तो ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, इतने आसान शब्दों में समझा दिया हूँ कि मत पूछिए ना। जब करिएगा ना क्लास नोट्स को पढ़िएगा ना फिर आपको पता लगेगा, देख सकते हो। ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये हम आपको समझा दिए हैं। ये जो चार्ट है ना, 10th क्लास की एनसीईआरटी है, 9th क्लास की भी आपको दिख जाएगा, इसी में सारे टॉपिक ये कंप्लीट है। तो वो सब आपको प्री वाला जो बैच है उसमें मिल जाएगा, मात्र 9 वाला जो बैच है उसमें सारे सेक्शन। ये बीपीएससी का आपने देखा होगा कि 71वीं बीपीएससी में इसी लाइन से प्रश्न पूछा था, उष्मा के संचरण विधि, चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, और एक डायग्राम से आपको समझा दिया गया। जब पढ़ोगे ना ये लाइन आसान शब्दों में सब कुछ यहाँ पे करवा दिया गया। तो एनसीईआरटी तो इसमें है ही, साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन है ना। तो एक जगह सारे साइंस कवर हो जाता है, तो साइंस के लिए अब सोचना ही नहीं है, इतना करिए। देखिए जैसे ताप एवं ऊष्मा, आप सबको पता है कि बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, आपको डिग्री सेल्सियस से है ना फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो ये सब आपको सिखा दिया गया नॉमेरिकल, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका सोल्यूशन भी, और वीडियो के थ्रू आपको ये सब कुछ पढ़ाया गया है ना बैच में। तो इसलिए कहता हूँ कि साइंस के लिए जो है आपको नहीं घबराना है। और सबसे बड़ी बात है ये तो हम आपको करवा ही रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है, साथ में अलग से एनसीईआरटी भी करवा दिए हैं। तो हाँ, यूट्यूब पे भी अब ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा एनसीईआरटी का, है ना। ये पूरा फुल सीरीज तो जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का सीरीज यूट्यूब पे और एमसीक्यू हम आपको करवा देंगे ताकि आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। इस तरीके से आपको करना है। बाकी जो है देखिए साइंस के लिए हम आपको बता ही दिए कि भाई अब इतना कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पे 30 में 30 कंफर्म हो जाता है। प्रैक्टिस भी बोला हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको बीपीएससी का पीवाईक्यूज जो घटना चक्र की बुक आती है उसका तोड़ नहीं है, और साथ में आपको क्या करना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लगा लेना है थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, बस एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद जो आप देखिएगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो सेक्शन है करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 मैगजीन को पकड़ लेना। अभी आपको टाइम मिल गया है तो ये भी आपको 30 नंबर आता है, तो 30 में आप चाहते हो कि हमें 25 प्लस स्कोर करना है, तो एक तो वन लाइनर मैगजीन को पकड़िए, अभी मैं बोल रहा हूँ। दूसरा जो आपको क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल या विजन आईएएस, मैं ये दोनों में से किसी एक को कर रहा हूँ, तो विजन को भी करना है। विजन में सब नहीं करना होता है, उसमें खासतौर पर पोल साइंस वाला सेक्शन, आईआर वाला सेक्शन आपको करना होता है, और आर्थिकी वाला सेक्शन करना होता है, जो कि हम जो आपको करंट अफेयर्स का जो नोट्स दिए हैं, है ना, उसमें वो कवर है ये सारे मैगजीन, तो ये करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये तो आपने देख लिया साइंस, और ये फिजिक्स वो हिस्ट्री के लिए, भाई हिस्ट्री के लिए हम आपको कंप्लीट नोट्स दिए हैं, किसका, तो स्पेक्ट्रम का। तो बुक आप अभी तो नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ टॉपिक के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन जो हम आपको नोट्स दिए हैं इसका इतना उम्दा तरीके से कि मत पूछिए। पोल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खासतौर पर अच्छे से करना है। इको अगर नहीं कंप्लीट किए हो तो अभी कर लो, ठीक है ना, तो ये है। लेकिन उस बैच में सब ये कंप्लीट करवाया गया है, ठीक है ना। बिहार स्पेशल आप सबको पता है कि 20 प्लस नंबर देता है, इतने आसान शब्दों में करवाया गया कि मत पूछिए। तो इस तरीके से चीज़ों को करिए। खासतौर पर ये जो था वीडियो साइंस के लेके, तो हम आपको बता ही दिए हैं कि साइंस के लेके आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, या तो खुद से कर सकते हो या फिर आप चाहो तो हम लोगों के साथ जुड़ के पढ़ सकते हो। बाकी आप सभी लोग समझदार है, यूट्यूब पे भी आप कंटिन्यू जो है कल से आप लोग का जो है चाहे साइंस हो या बाकी सेक्शन का हो, ये रिवीजन सीरीज शुरू हो जाएगा। और यहाँ से अगर डेली कर लेते हो तो भाई बीपीएससी का प्री नहीं रुकने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे बुकलेट पीडीएफ है ना प्रोवाइड हम आपको करवा देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।